यह वीडियो शुरू होगा 10 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। सभापति महोदय, मैंने पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा है क्योंकि न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे बहुत से देशों में भी पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हो रहा है। लोकतंत्र के विस्तार से प्रजातंत्र और जनता के बीच संबंधों में सब तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। आइए हम एक ऐसे शब्द पर विचार करें जिससे आमतौर पर घृणा की जाती है। वह है अफसरशाही या नौकरशाही। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम इसे खराब शब्द मानते थे और वह भाव कुछ अंश तक आज भी इससे जुड़ा है। यह शब्द उन सरकारी कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता था जो अपने अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम इसे खराब शब्द मानते थे और वह भाव कुछ अंश तक आज भी इससे जुड़ा है। यह शब्द उन सरकारी कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता था जो अपने आप को आम आदमी से ऊंचा समझते थे। इस आलोचना में कुछ तथ्य था और मैं समझता हूँ कि अब भी यह कुछ सीमा तक सच है। साफ है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है और अगर लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाना है तो हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या है और यह लोक प्रशासन को कैसे प्रभावित करता है। असल बात तो यह है कि लोक प्रशासन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोकतांत्रिक तत्वों से अधिकाधिक मिलता जुलता जा रहा है जिससे प्रशिक्षित सिविल अधिकारी और लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व के बीच कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। यदि उन दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध या मेलजोल न हो तो आपस में टकराव हो सकता है और दोनों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। स्वशासन क्या है? हमारे यहाँ संसद है जो प्रभुसत्ता संपन्न है और जिसका चुनाव हर 5 वर्ष बाद होता है। साफ है, संसद जिन अनेक समस्याओं पर विचार करती है और उन्हें पास करती है, एक तरह इस देश के 105 करोड़ लोग भी उन पर विचार करते हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं कहना चाहूँगा कि जनता के प्रतिनिधि जनता की सामान्य भावनाओं के अनुरूप ही काम करते हैं। चूँकि सरकार या संसद को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, अतः जनता निश्चित अवधि के बाद सरकार या किसी सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति रखती है। इसके अतिरिक्त लोगों में यह सामान्य भावना भी है कि शासन प्रबंध उनकी इच्छानुसार या उनकी सलाह से हो रहा है। वे यह सोचने लगे हैं
कि वे खुद शासन कर रहे हैं।